लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। वो कहता है दिल्ली की लॉटरी मुंबई का खेल, कोई पास तो कोई फेल, साइकिल से आया है मोटरसाइकिल से जाएगा, खाली हाथ आया है झोली भर के ले जाएगा। ये बीजेपी है। सबके साथ ये अत्याचार हो रहा है और फिर भी मोदी जीत रहा है, समझ से बाहर है। गाँव में जाओ, देहात में जाओ, सब गाली देते हैं, ये सच्चाई है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। 4 राज्यों के रुझान जिस प्रकार से आ रहे हैं, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि 3 राज्यों में तेलंगाना को छोड़कर भाजपा सरकार तीनों राज्यों में विजय प्राप्त कर रही है। उसी को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, ईवीएम को बैन करो। क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम पे सीधा निशाना साध दिया आप लोगों ने। देखिए, मैं तो पिछले 10 साल से साध रहा हूँ और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी से, खड़गे साहब से और विपक्ष से जितने भी नेता हैं कि भाई ये चुनाव बंद करो। मजा नहीं आ रहा, हर बार ऐसे ईवीएम से हारना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मोदी तय करते कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये क्लियर है। मोदी ने जब आंकड़े दिए गोदी मीडिया को कि ये चलाओ, मैं जब ही समझ गया था खेल हो गया है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कांग्रेस ईवीएम का विरोध करेगी, उनको पता हमें क्या क्या करने वाले हैं। ये वही मोदी हैं जो ऐसे मार के कह रहे थे भाई पढ़े लिखे देशों में अपना नाम देखकर वोट डालते हैं। उन्होंने करा था ईवीएम का विरोध, बैन करा था कि ईवीएम को बंद करो। कहना कहीं मैं समझता हूँ जब तक मोदी जी जिंदा है, अब सारे मिलकर इनको प्रधानी कितना जी लेंगे, 5 साल 10 साल और जी लेंगे, कम से कम देश तो बच जाएगा, लोकतंत्र तो बच जाएगा। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मेहनत विफल हो गई, आप लोग तो डंके की चोट पर कह रहे थे कि 4 राज्यों में जीत होगी। भाई मेहनत, एक राहुल गांधी जो पैदल चला, एक 300 मीटर कार में चल के हाथ हिलाता है, रात को लाइट जला के फोटो दिखाता कार में बैठ के, मेहनत कौन करा? देखो मेहनत तो विफल हो गई है। किसकी हुई है पता करो, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, विद्यार्थी की, महिलाओं की, सबके साथ तो अत्याचार हो रहा है। सबके साथ ये अत्याचार हो रहा है और फिर भी मोदी जीत रहा है, समझ से बाहर है। कि जिंदगी दी तो जिंदगी जीने का हुनर भी देना, और पाँव बख्शे हैं तो तोहफे के सफ़र भी देना। मैं गूंगा था या बोलना नहीं, मैं गुफ्तगू तूने सिखाई है या मैं गूंगा था, मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। मैंने खुशी से गुजारी है ज़िंदगी खाना बदोशी में, आने वाली नस्लें ना भटके, उन्हें घर रोज़गार और तालीम भी देना। और आज बहुत बड़े स्तर पर हम लोगों की हार हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये एक मेहनतकश, गरीब और प्रेम करने वाले लोगों की हार हुई है, जो सद्भावना से जीवन जीना चाहते हैं। दिल्ली की सड़कों पे ठग होते हैं और 3-4 सहयोगी साथ में रहते हैं और एक ठग होता है। वो कहता है दिल्ली की लॉटरी मुंबई का खेल, कोई पास तो कोई फेल, साइकिल से आया है मोटरसाइकिल से जाएगा, खाली हाथ आया है झोली भर के ले जाएगा। ये बीजेपी है। और 4 सहयोगी जो होता है ना, किधर लगा इधर लगा, अरे मोटा लगा मोटा पा, इधर लगा इधर लगा इधर लगा, ये बीजेपी का काम है। एक ठग होता है ना, उसके पास शब्दों में देने के लिए, लोगों के पास, लोगों के लिए ना शब्दों में सुखमय जीवन है, मंगलमय जीवन है। कौन सा सट्टा बाजार समझा रहा हूँ, एक कला समझा रहा हूँ कि उसके पास शब्दों में ना सबके लिए सुखमय और मंगलमय जीवन है, लेकिन उसकी झोली में देने के लिए कष्टों के सिवा कुछ भी नहीं। ये मैं क्या कहता हूँ, बीजेपी ना कहती है ये जमीन और आसमान मेरा हो जाए, सब कुछ मेरा हो जाए। मैं इसीलिए कहता हूँ अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, देने वाले मुझे मेरे जज्बात पर काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, कतरा भी अगर समंदर है जो तू दे दे। पोस्टर पकड़ा है ईवीएम से, फिर एक बार लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, आपको लग रहा है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कौन कर रहा है ये हत्या? भाजपा सरकार कर रही है, और कौन कर रहा है? अरे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए उन्होंने पकड़ा हुआ है, जब तक ईवीएम मशीन है पनौती को भगवान विष्णु भी नहीं हरा सकते। बिल्कुल सच बात है ये, बिल्कुल सच बात है ये। जनता में, गांव में जाओ, देहात में जाओ, सब गाली देते हैं, ये सच्चाई है। जैसे इस मोबाइल को भी मैं हैक कर सकता हूँ, नहीं होता है मोबाइल दूसरे से। आप मुझे बताइए वो 19 लाख जो ईवीएम है वो कहाँ चली गई? आज तक हिसाब दिया इलेक्शन कमीशन ने। इसका जो कसूरवार है, अगर कसूरवार मानूंगा तो इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का दलाल बना हुआ है। स्टेडियम में जाकर मैच देखते हैं, ये काम कर रहे हैं मोदी जी। मजदूर फंसे रहते हैं वहाँ पर 17 दिन से, वहाँ जाकर एक ट्वीट नहीं करते, वहाँ झांकते नहीं, ये काम कर रहे हैं मोदी जी। अगर वोट भी जनता दे रही है, अपने नेता को चुन भी रहे, लेकिन वहाँ जा रहे हैं अंदर पे पेटी टूट जा रही है। बिना पे कह रहे हैं आप लोग कि वहाँ चोरी हुई है ईवीएम, किस बिना पे कह रहे हैं? कैसे नहीं? आप वीडियो देखे कि नहीं? जारी वीडियो हुआ है, उसमें सील टूटा पाया गया है। तो कैसे हुआ? कौन तोड़ा आखिर?
इसका तो होना चाहिए। तो जांच बैठा दिए, हो गए। हर बार तो यही मुद्दा होता है, वहाँ दंगा। और हम एक बात कहना चाहते क्लियर कि आप अगर छोटे चुनाव में इस तरह से हरकत कर रहे हैं तो बात आने वाली है लोकसभा चुनाव, तो उसमें तो आप मर्डर भी करवा सकते हैं अपने सत्ता के लिए। क्योंकि जब चंद घड़ी के लिए आप ये विधानसभा के चुनाव में जब ऐसे हरकत कर रहे हैं तो आने वाले अपने कुर्सी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।